बैठे हुए हैं और बड़े दुख और परेशानी के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष सबके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी हमने रिपोर्टिंग की है यहाँ पे, और ये जो धरना प्रदर्शन था अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी समय से ये चल रहा था, तो 15 दिन के लिए इसको रोक दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी मतलब बातें बीच में आ गई जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन फिर से शुरू होना पड़ा, और फिर ये आज का नया धरना प्रदर्शन है। तो हम अभी रूबरू करवाएंगे और लोगों से, और महिलाएं और पुरुष सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने धरने प्रदर्शन पे अड़े हुए बैठे हुए अपनी मांग को लेके। तो अब हम बात करेंगे जी, अब बात करेंगे महिलाओं से। बताइए आपकी परेशानी, और आप जो इस धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं, क्या रीजन है, क्या आपकी मांग है? सर, हम 13 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे रोज आ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको छोड़ के, इसी आस में रोज आते हैं कि यहाँ से अपना रोजगार वापस लेके जाएंगे, लेकिन हम रोज फिर शाम को इसी निराशा से वापस चले जाते हैं। हमें कोई रोजगार की आस नहीं दिखती है। 13 महीने से सभी भाई बहन हमारे जितने भी हैं सब बहुत परेशान हो रहे हैं। सबकी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल से हटा दिया है, ट्यूशन भी हटवा दिया है, और जो बुजुर्ग जो हमारे माता पिता हैं उनकी दवाइयाँ भी नहीं कर रहे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है क्योंकि उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई मार्शल भी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। उनके पास से इतना कर्जा हो गया था, काफ़ी लोग तो स्ट्रेस में आकर उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिए। अब यही ऑप्शन हम बहनों को भी दिखता है कि अगर हमें रोजगार जल्दी वापस नहीं मिलता तो हम भी अपने बच्चों के साथ अपने सुसाइड कर ले। सबसे हमें यही रास्ता दिख रहा है अब। ये जो ये पोस्टर है इसका, ठीक है सर, तो बताइए सर, यहाँ पे जो ये बेरोजगार का पोस्टर आपने पकड़ा हुआ है और आप डीटीसी विभाग के मतलब एम्प्लॉय हैं और इसमें कार्यरत है, क्या कारण है जो आप फिर से मतलब धरने पे यहाँ पे बैठे हैं? मेरे ख्याल से अभी पहले भी धरने चले हैं और उसमें आई थिंक आपको आश्वासन मिला था कि 15 दिन तक के लिए मतलब जो है ये धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया है, 15 दिन बाद फैसला आएगा, राइट? तो मतलब 15 दिन तो भी पूरे हुए नहीं, तो उससे पहले ही आप धरने पे यहाँ पे बैठ गए हैं, इसके बारे में बताइए। इस बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं, आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, 5 अक्टूबर 2024 की बात है। हमारे डेलीगेट प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे भाई साहब शामिल थे, LG साहब के पास गए थे। LG साहब ने कहा था 1 महीने में आपका रोजगार हम दे देंगे, वो 1 हफ्ते में आपका रोजगार हम सुनिश्चित कर देंगे। तो 1 हफ्ता अब देख लो, उस टाइम को कितना टाइम हो गया है, तो अब किस पर विश्वास करें हम तो LG साहब से यही कहना चाहते हैं, LG साहब जल्दी जल्दी संज्ञान लीजिए हमारे ऊपर, हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। जब आप मेरे से इंटरव्यू लेने से पहले कह रहे थे पोस्टर अपना पकड़ रहा है बेरोजगारी का, ये मैंने पकड़ा नहीं है, तो मुझे पकड़ा गया है पोस्टर। ये किसने पकड़ा है मैं उसका भी नाम बताता हूँ आपको मैं, ये मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़वाया है, मुझे आतिशी मारलेना जी ने पकड़वाया है, मुझे आदरणीय मेरे बड़े भाई LG साहब विनय कुमार सक्सेना और मैं राजेश सक्सेना उनका छोटा भाई, मुझे उन्होंने पकड़वाया है। ये मुझे विजेंद्र गुप्ता जी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने मुझे बेरोजगारी पोस्टर पकड़वाया है, और आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी विपक्ष ये दिल्ली के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और अब इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो, इतने पढ़े लिखे इंसान हो आप, हम आपको बेरोजगार आदमी दिखने हुए हैं। आप सातों सांसद मैंने आपके जितवा दिए। देखो हमारी बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी जीतने से पहले कहती थी हमें जितवा दो, हम आपका काम करेंगे। आज मेरी बहन हमें भूल गई, मुझे बड़ा दुख है, रक्षाबंधन में निकल गई। देखो मेरी बहन मुझे राखी बांधती, मैं तो कुछ पैसे देता, मगर कहाँ से देता पैसे? बांसुरी स्वराज जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी माता जी हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। कितने देश सेवा के काम करे सुषमा स्वराज जी ने, तो उन्हीं की बेटी है वो। मैं उनसे बड़ी उम्मीद रखता था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, मेरी उम्मीद टूट गई। तो मैं यही बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी और एक आदमी हो रहे हैं राहुल गांधी जी सबके पास जाते हैं, कहते हैं जूते वाले के पास जा रहे हैं, ओला उबर वाले के पास जा रहे हैं, सबका दुख सुन रहे हैं। अरे राहुल जी हमारा भी दुख सुन लीजिए आप तो हमारे बड़े भाई की तरह हो, पद यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, एक बेरोजगारों के लिए भी यात्रा निकाल दीजिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे बताएंगे, मेरे से बेटर ये अच्छा जानते हैं ना मेरा आपसे कि जो ये जिस तरह से मतलब आप बोल रहे हैं, तो ये इसमें क्या लगता है कि इसमें तीनों सरकारों का हाथ है, या इनकी जो राजनीति है, जिस राजनीति में मतलब ये डिपार्टमेंट पिसा जा रहा है, इसके जो कार्यकर्ता हैं वो
पीछे जा रहे हैं, क्या लगता है इसमें बीजेपी का हाथ और आम आदमी का हाथ या कांग्रेस का बराबर है? नहीं, कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है, ये तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, इसमें दोनों को है। केंद्र सरकार किसकी है, मतलब किस अभी केंद्र सरकार में कौन बैठा, मतलब जो दिल्ली का राज्य जो है इसकी स्टेट गवर्नमेंट कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है ना? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अब हमारे भाई साहब जवाब देंगे इसका। देखिए, आपने पूछा केंद्र में किसका, एलजी सक्सेना जी जो हैं केंद्र से नियुक्त किए जाते हैं और उनके पास सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह का सब चीज़ उनके हाथ में दी गई है। पहले जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी और उसमें लोकसभा में वो बिल लेके आए और उन्हें वो पावर एलजी साहब को दे दी। अब आपने कहा कि स्टेट में सरकार किसकी है, यहाँ केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर दोनों की पावर बराबर होती है। हमने मुख्यमंत्री जो बनाया था वो अरविंद केजरीवाल जी को बनाया, क्योंकि हम दिल्ली के वोटर हैं इसलिए बनाया। मैं यही कह रहा था कि देखो, केंद्र की सरकार हो, चलो केंद्र की सरकार पे तो पूरे देश का भार है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अरविंद केजरीवाल जी एज ए सीएम दिल्ली को होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो ये जो आपकी बातें हैं, जो आपका ये जो मतलब आंदोलन चल रहा है, राइट, तो इसको सबसे पहले तो केजरीवाल जी की नज़र में जाना चाहिए था ना, कि उनसे आपकी ज़्यादा नाराज़गी है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में सरकार बैठी है उससे ज़्यादा नाराज़गी है? हम 10 साल से डीटीसी में बस मार्शल पे कार्य कर रहे थे और हम 31 अक्टूबर 2023 में जब हमने आंदोलन शुरू किया तो हमने दिल्ली सरकार से पूछा था कि हमें निकाला किस लिए गया, तो वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब मिला जब जाके 10 महीने हो गए, ना ही आम आदमी पार्टी सरकार के सामने आई, ना बीजेपी आई, और आंदोलन चलता रहा। जब इलेक्शन आए तो ये दोनों आमने सामने आए और आने के बाद पता चला कि 11 अक्टूबर 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब को प्रस्ताव दिया था कि बस मार्शलों की सर्विस रद्द कर दी जाए। तो हमने उनको पकड़ा, हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बताओ तुमने क्यों निकाला, तो वो कहते हैं कि एलजी साहब के ऑर्डर से निकाला गया। ये दोनों राजनीति कर रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा नाराज़ अगर हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार से हैं, क्योंकि लगाने का हमने जब वोट दिया था तो हमने एलजी साहब नहीं पूछा था, हमने ये नहीं पूछा था कि हमें रोजगार दिया गया था तो दिल्ली सरकार ने दिया, और पहले हिंदुस्तान में ऐसी सरकार है जिसने रोजगार दिया उसी ने छीन लिया। तो हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं कि जो एलजी साहब और बीजेपी और फलाना खेल रहे हो, खेलना बंद कीजिए। 3 बार विधानसभा में आवाज उठाई गई मगर काम नहीं किया गया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मुख्यमंत्री एलजी साहब के पास जाएगी या हम जाएंगे? हमारा पहला रोजगार मांगने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा रोजगार आप सुरक्षित कीजिए। वो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम सरकार आने के बाद, तो हम उनसे पूछ भी नहीं चाहते हैं। आज जो प्रोटेस्ट है दोनों की तरफ, दोनों के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ भी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी है। ये खिलाफ इसलिए है कि दोनों से पूछ रहे हैं कि दोनों राजनीति न करें। विजेंद्र गुप्ता जी का प्रस्ताव लेके आते हैं बस मार्शल को पास किया जाए, दिल्ली सरकार मान लेती है, मगर काम दोनों नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार अगर काम नहीं कर रही है और वो मौजूदा सरकार नहीं है तो केंद्र में एलजी साहब के पास वो पावर है, रीस्टेट कर सकते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपना बड़कपन दिखाएं और हमारा रीस्टेट कर दें, हम आपके साथ हैं। आने वाली में आप कह रहे हैं कि 4 महीने रोजगार ले लो, 4 महीने ड्यूटी कर लो, उसके बाद जब सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो 1 साल तक हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली में अभी चुनाव नज़दीक है, राइट, और जो आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जिस पे आप मतलब एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हितों के लिए और अपने अधिकार के लिए, अगर ये चुनाव के बाद में भी अगर ये मतलब एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे तो उसके बाद मतलब क्या है, क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्शन है, ये हमारे घर पे भी आएंगे, हमारे बुजुर्गों के पैर भी छुएंगे, हमें अपना बच्चा भी कहेंगे, और इलेक्शन होने के बाद इनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे, इनके शीशे के दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे, ये फिर सुनने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं किया तो सरकार में ये आ भी नहीं पाएंगे। मैं बता दूं, ये 10,792 बस मार्शल नहीं है, 4.5 लाख सिविल डिफेंस बस मार्शल पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली में, हर कार्यकर्ता, इनको पता है अच्छी तरह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे वो मौजूद हैं। ये आएंगे वोट मांगने, तो अगर इनको जीतना है और दिल्ली की सीट पर बैठना है और दिल्ली का राजा बनना है तो 10,000 को रोजगार देना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं बनना है तो इनकी जूतों की माला लेके हमारे बस मार्शल तैयार हैं। अभी हम इनसे प्यार से कर रहे हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, जब तक इनसे हाथ जोड़ रहे हैं। जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम बेल्ट वाले लोग हैं, वर्दी वाले हैं, हमें कानून की प्रक्रिया पता है कि हमें कौन सा कानून तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना है। तो हम इनसे साफ आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहते हैं, दोनों पार्टियों को,
और दोनों क्या, तीनों को। राहुल गांधी की ये बात कर रहे थे, राहुल गांधी पूरी दुनिया को दिल जीतते डोल रहे हैं और खुद जो दिल्ली शहर में रहते हैं वो, और जिसके प्रतिपक्ष बने हुए संसद यहाँ मौजूद है, और यहाँ 11,000 उनको नहीं दिखाई देते, उनके घर जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं और ये सब राजनीति के ही लोग हैं। अगर इन्हें रोजगार नहीं दिया तो इनके लिए आने वाला समय बहुत कर्रा होने वाला। तो अभी तक, जिस समय से अभी तक मतलब आपका जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, इस वक्त मतलब कोई अपडेट या कोई नोटिफिकेशन आया, या मतलब डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर के थ्रू या किसी मंत्रालय की तरफ से? ये आपने अभी बीच में देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज, एक मंत्री दिल्ली सरकार के, एक प्रतिपक्ष नेता के पैर पकड़ रहे थे, फिर वो एलजी साहब के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री साहिबा बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं प्रेस के सामने कि एलजी साहब ने जो नोट, कैबिनेट नोट बनाया वो पास कर दिया है, बस मार्शलों की स्थायी नौकरी हो जाएगी। जब एक मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है, 5 तारीख को एलजी साहब के सामने मैं बैठा, वो हमारे साथी के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं तुम्हारा 60 साल का रोजगार सुरक्षित कर दूंगा, 7 दिन का समय दो। एक दिल्ली का गवर्नर झूठ बोल सकता है, तो अब मैं किसी अधिकारी पे क्या भरोसा करूं? जब मुख्यमंत्री झूठा, जब दिल्ली का गवर्नर झूठा, तो मैं किस पे भरोसा करूं? विधानसभा में एक ऐसा लोकतंत्र है, विधानसभा जहां पर बात हो रही है, विधानसभा में जहां पर पूरे दुनिया, अगर दिल्ली का कोई मुद्दा कोई नहीं सुनता है तो वो मुद्दा विधानसभा में रखा जाता है, वहां से पारित होता है, वहां से पारित हो जाता है, वहां पास हो जाता है, दोनों की मंजूरी से, पक्ष और विपक्ष की मंजूरी से, और फिर वो झूठा हो जाता है। तो इससे बड़ी राजनीति मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में इतनी घिनौनी राजनीति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती होगी, पूरी दुनिया में नहीं होती होगी जो दिल्ली के अंदर चल रही है। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ नेताओं को और दिल्ली की जनता को। कहाँ हैं वो आंखें जो हमारी मजबूरी नहीं देख पा रही है, हमारी लाचारी बेबसी नहीं देख पा रही हैं? कहाँ हैं वो कान जो मेरे कराने के दर्द से कराने की आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं? कहाँ हैं वो मुख जो हमारे बारे में बोल नहीं पा रहे हैं? अरे क्यों चुप बैठे हुए आप? क्या मजबूरियाँ आ गई आपकी? आपको हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, हमारा दुख दर्द सुनाई नहीं दे रहा? अपने मुंह से 2 शब्द नहीं बोल सकते हम हमारे लिए? मैं तो भगवान से भी कहना था, भगवान कहाँ है तू? कहाँ है मेरे ईश्वर, कहाँ है तू? हम बहन भाइयों का दुख दर्द क्यों नहीं देख पा रहा? ये नेता तो लाचार हो गए हमारा दुख दर्द सुनने के लिए। ए भगवान तू कहाँ पर है? हमारा दुख दर्द सुन ले भगवान, हमारा दुख दर्द सुन ले। ओके, तो सर बताइए, जो इस धरने प्रदर्शन पे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मेरे ख्याल से पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से चल रहा है, फिर आज यहाँ पे धरना क्यों? क्या हुआ, मतलब क्या रीज़न है इसका फिर से धरने को राइज करने का? ये 14 महीने हो गए हैं हम लोगों ने धरना देते हैं। 40 विभाग के जो जवान यहाँ बैठे हैं सिविल डिफेंस के, मैंने 25 साल हो गए हैं। उस समय कांग्रेस होती थी, उस समय से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। और जो अब आके जो हालात हुए हैं, जो 10,792 लोगों को जो हटाया गया है, अच्छा, तो ये एक राजनीति खेल है। इधर अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई इनको ऐसे ही ले लीजिएगा, सदन में जो मतलब आवाज़ उठी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई इनको पक्का कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर ये सौरभ भारद्वाज जी ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि भाई एलजी साहब के साइन करा दो। उस दिन पूरा विश्वास ये था कि इसको समस्त विभागों से हटा दिया गया तथा जिसकी वजह से हमारे परिवार आर्थिक व मानसिक शारीरिक गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं, वह भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक नियमित रोजगार को लेकर कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई नहीं की तथा यथाशीघ्र मुलाकात हेतु समय प्रदान करें। वह अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि जब तक सरकार हमें कोई पॉलिसी या प्रावधान नहीं करती, तब तक सरकार हमें जैसे हम जिस स्थिति में लगे हुए थे उसी स्थिति में रोजगार देने का कष्ट करें। धन्यवाद। और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को और रामनिवास गोयल स्पीकर साहब उनके लिए गया है, एलजी साहब के लिए। बोलो।